पीपीआर द मोस्ट अवेटेड डॉक्यूमेंट फॉर कनाडा वीजा एप्लीकेंट्स। जब भी वीजा अप्लाई करते हैं सबसे ज्यादा वेट पीपीआर का ही रहता है। इसी कारण सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी मेरे यूट्यूब के चैनल में पीपीआर के ऊपर ही होते हैं। स्टूडेंट्स काफी क्यूरियस होते हैं कि उनका पीपीआर कब आएगा। अगर आ गया है तो उनको नेक्स्ट के क्वेश्चंस रहते हैं कि उनका पासपोर्ट कब स्टैंप होके आएगा। तो इसके ऊपर आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। एक क्विज के साथ आपके साथ इंटरैक्ट करूंगी जिसमें आप सेल्फ चेक करेंगे। अगर आपकी नॉलेज एक्यूरेट है देन थम्स अप फॉर यू। अगर आपका आंसर कुछ गलत है तो उस केस में मैं आपको टिप्स भी दूंगी, आपके डाउट भी क्लियर करूंगी। ये टिप्स आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि आपके मिथ्स रिगार्डिंग पीपीआर दूर हो जाएंगे। तो वीडियो ने ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इसको अंत तक जरूर देखिए। ज्यादा से ज्यादा सभी कनाडा वीजा एप्लीकेंट्स के साथ शेयर करना क्योंकि पीपीआर को लेके उनके डाउट्स क्लियर होंगे, वो सेल्फ चेक कर सकते हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो जरूर कीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में मिलती रहे ऑन टाइम। हेलो व्यूअर्स, आई एम मीनाक्षी फ्रॉम वेंचरिंग करियर कंसल्टेंट्स, योर वीजा कोच। आज पीपीआर की बात करने जा रहे हैं। तो पीपीआर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, सिंगल पेज डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके डिटेल्स होती हैं, डेट होती है, उसमें क्लियर कट लिखा होता है कि वीजा ऑफिसर ने पॉजिटिव डिसीजन दिया, वो डिमांड कर रहे हैं आपके पासपोर्ट की ताकि उसके ऊपर स्टिकर लग जाए और आपका वीजा आपको मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्विज प्ले करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट डज पीपीआर स्टैंड फॉर? क्या मतलब है पीपीआर का? इज इट पासपोर्ट प्रपोजल रिक्वेस्ट, पासपोर्ट प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट और पासपोर्ट रिक्वेस्ट? थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, पासपोर्ट रिक्वेस्ट। इसका मतलब पीआर नहीं है। मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन कर लिया, उनको लगा कि पीपीआर मींस पीआर। पीआर विजिटर वीजा, वर्क वीजा, स्टडी वीजा, जिस मर्जी वीजा कैटेगरी में आप अप्लाई करो आपको सबसे पहले पीपीआर आता है। तो पीपीआर एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके आगे फर्दर प्रोसेस, जो वीजा स्टिकर लगना है आपके पासपोर्ट के ऊपर, उसके लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसके बिना आप अपना पासपोर्ट डिस्पैच नहीं कर सकते एम्बेसी को स्टिकर के लिए, तो ये मैंडेटरी रहता है। सेकंड क्वेश्चन, जब आपका वीजा डिसीजन अप्रूव हो जाता है, मतलब वीजा आ जाता है, तो उसके कितनी देर बाद आपको पीपीआर मिलता है? इसके ऊपर रिसेंटली एक क्वेश्चन भी आया। तो गाइस इसमें तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले इमीडिएटली, दूसरा फ्यू आवर्स और 1 to 2 days, तीसरा इट इज अ वीक। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको विद इन फ्यू आवर्स भी आ सकता है और 1 to 2 days, बहुत रेयर चांसेस है 1 से 2 दिन लगे। विद इन फ्यू आवर्स, जैसे रिव्यू शुरू होता है, वीजा डिसीजन अप्रूव हो गया, उसके बाद आपको पीपीआर आ जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। थर्ड क्वेश्चन इज वैलिडिटी ऑफ पीपीआर। कितनी वैलिडिटी रहती है पीपीआर की? इज इट 7 days, 15 days और 30 days? सी इज द करेक्ट आंसर, 30 days। जिस दिन पीपीआर आपको मिला उसके बाद 30 days आपके पास होते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी के पास पहुंच जाए ताकि उसमें स्टिकर लग जाए। तो इसके बाद इसकी वैलिडिटी नहीं होती। अगर एक और व्यूअर ने मेरे से पूछा था, उन्होंने काफी महीने बाद प्लान किया पासपोर्ट स्कैन करवाने को, तो इसके लिए आपको अगेन कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसकी वैलिडिटी 30 days है, तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ 30 days के बीच में ही आप वीएफएस में खुद भी जा सकते हैं, कोरियर सर्विस भी चूज कर सकते हैं। अगर वीएफएस का ऑफिस आपके शहर में है तो खुद चले जाइए क्योंकि आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और आपको ये ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट लेके वीएफएस के ऑफिस में जाना। लेकिन अगर आपके शहर में नहीं है और आप एक लग्जरी चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि ब्लू डार्ट की कोरियर सर्विस, वो वीएफएस की तरफ से ही होती है। नो डाउट यहाँ पे आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। ब्लू डार्ट वाले आपके जो भी आपने एड्रेस मेंशन किया ना वाइल रिक्वेस्टिंग फॉर योर पासपोर्ट स्टैम्प, वहीं पर आके आपका पासपोर्ट लेके भी जाते हैं। आपका पासपोर्ट डिलीवर भी उसी में ही होता है और आपको ट्रैकिंग आईडी भी मिलता है जिसके द्वारा आपको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट कहाँ पर है, कहाँ पहुंचा, कब वीएफएस के लिए यहाँ से निकला और कब दिल्ली में पहुंचा आईआरसीसी के पास, कब वहां से निकला। सारी डिटेल्स आप AWB नंबर से अपना ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट योर पासपोर्ट स्टैम्प? आपके पासपोर्ट को स्टैम्प होने में कितना टाइम लगता है? 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन? 30 दिन इज द राइट ऑप्शन क्योंकि ऑन एन एवरेज मैंने देखा है चाहे विजिटर वीजा हो, स्टडी वीजा हो या वर्क, इवन स्पाउस ओपन वर्क परमिट के केस में भी पासपोर्ट
30 डेज के बीच में स्टैम्प होके आ गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बाकी एक्सेप्शंस हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, एरिया टू एरिया वेरी करता है, कैटेगरी ऑफ वीज़ा भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने देखा पीआर वालों के पासपोर्ट को स्टैम्प होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी सब में ऑन एन एवरेज 3 to 4 वीक्स में पासपोर्ट स्टैम्प होके आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन आई गेट अपडेट ऑन माई पासपोर्ट स्टैंपिंग प्रोसेस? क्या मेरे पासपोर्ट स्टैंपिंग प्रोसेस की अपडेट मैं ले सकती हूँ? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एक तो मैंने पहले बोलिया कुरियर सर्विस के द्वारा, दूसरा वीएफएस। जब आप फॉर्म फिल करते हैं, एसएमएस वाला फॉर्म फिल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, आपको मैसेज भी आते हैं अगर आप ईमेल पढ़ने के हैबिचुअल नहीं है। अदरवाइज ईमेल फ्री ऑफ कॉस्ट वीएफएस की तरफ से आती रहती हैं, जिसमें वो बताते हैं आपका पासपोर्ट, सपोज हम अमृतसर से हैं तो अमृतसर से डिस्पैच हुआ जलंधर, जलंधर से आगे दिल्ली गया, तो जहाँ से जब जब जिस जिस टाइम पे डिस्पैच होता रहता है उसके ऊपर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहती है। आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट जब भर रहे हैं, ईमेल हो या आपका फ़ोन नंबर हो, उसको करेक्ट भरिए, उसको गलत मत कीजिए। नॉमिनल से चार्जेस हैं, पे कर सकते हैं और ये फैसिलिटी आप इंजॉय कर सकते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, when can I expect my passport after it is stamped? मीन्स जब ये स्टैम्प हो जाता है आईआरसीसी के ऑफिस से, तो कब आपके हाथों में आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट रहता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, नंबर 1 विद इन 1 to 2 डेज, नंबर 2 विद इन अ वीक, नंबर 3 विद इन 2 वीक्स। सो राइट ऑप्शन इज ए, विद इन 1 to 2 डेज, क्योंकि मैंने देखा है जैसे ये डिस्पैच हुआ 1 से 2 दिन के बीच में ये आपके जो आपने एड्रेस मेंशन किया है वहां पर डिलीवर कर दिया जाता है। पीपीआर पासपोर्ट स्टैंप करने के लिए आपको रिक्वेस्ट है, लेकिन जब आपका पासपोर्ट स्टैंप हो जाता है वो आपकी एंट्री करवाता है कनाडा में पोर्ट ऑफ एंट्री पे, उसके बाद आपको परमिट मिलता है। अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो स्टडी परमिट है, वर्क के लिए जा रहे हैं तो वर्क परमिट है, तो आपको परमिट मिलता है, फिर आप कनाडा में एंटर करते हैं। क्योंकि पासपोर्ट आपका है, उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स, और उसमें एक खाली पेज होना चाहिए, तभी आपका पासपोर्ट स्टैंप होता है। सो होपफुली काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा है आप लोगों के लिए। कुछ चीजें आपने सेल्फ चेक की हैं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सबके पास ऑन टाइम जाती रहे। अगला वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट। सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।